हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं सूरदास के पद से व्याख्या नंबर 9th, 10th और 11 इन तीनों की व्याख्या मैं आपको कराऊंगा और साथ ही व्याख्या में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा। आप मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्रेंड्स मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्याख्या नंबर 9 है ये। ऊधो जाहू तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठायो। तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिए गुनी लेहु सयाने। कहीं अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। तो फ्रेंड्स, अब हम इस व्याख्या के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करते जाएंगे। ठीक है। उधो ये नाम है, जाहू माने होता है जाओ, तुम्हें माने तुम है, हम ऐसा ही रहेगा। वैसे हम यहाँ गोपियों के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन आप हम ही रहने दें इसको। जाने माने जान गए हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ, हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं या हम तुम्हें जान गई हैं। श्याम यानी श्री कृष्ण, तुम्हें यहाँ को ऐसा ही रहेगा, नहीं है इसका मतलब। पठयो भेजा, तुम यहाँ तुम ऊधो के लिए प्रयोग किया गया है। हो ऐसा ही रहेगा, बीच यानी बीच में, भुलाने भटक कर। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। तुम तो यानी कि हे उद्धव, तुम तो बीच से भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज ऐसा ही रह गए, नारिनी स्त्रियाँ, सौ यानी से, जोग यानी योग, कहत माने कहते, हो माने हो। बात ऐसा ही रहेगा, कहत माने कहना, ना माने नहीं, लजाने माने लज्जा यानी शर्म। तो इसका अर्थ हुआ, ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। बड़े ऐसा ही रहेगा, लोग यानी आदमी, ना माने नहीं, विवेक यानी ज्ञान, तुम्हारे ऐसा ही रहेगा, ऐसे, इतना, भय, हो गए, अयाने, अज्ञानी। इस लाइन का अर्थ हुआ, वैसे तो तुम बड़े आदमी बनते हो, लेकिन तुम में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वास्तव में तुम तो अज्ञानी हो। हमसे कही लई कह दिया, हम ऐसा ही रहेगा, सही के माने सह के, जिए माने मन में, गुनी माने सोच समझ कर, लेहू से आने माने लिया करें। इसका अर्थ हुआ, तो हमसे तुमने जो भी कुछ कहा वो तो हमने सहन कर लिया। अब तुम अपने मन में सोच विचार करके देखो। कहा माने कहा, अबला माने यहाँ स्त्री है, कहा माने कहा, दशा दिगंबर माने वस्त्रहीन, मष्ट करो माने चुप रहो, पहचाने माने पहचान गई। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि कहाँ स्त्रियाँ और कहाँ योग की वस्त्रहीन दशा। हे उद्धव, अब तुम चुप रहो, हम तुम्हें पहचान गए हैं। साँच माने सच, कहो माने कहना, तुमको ऐसा ही रहेगा, अपनी सौगंध। उजती माने बताओ,
बात ऐसा ही रहेगा। निदाने माने अंत में। सच सच बताओ, तुमको अपनी सौगंध देती हैं और अंत में एक बात पूछती हैं। सूर यानी कि सूरदास श्याम श्री कृष्ण जब ऐसा ही रहेगा। तुम्हें पठायो माने भेजा, तब ऐसा ही रहेगा। नेको माने थोड़ा, मुस्काने माने मुस्कुराई। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि सूरदास जी के शब्दों में जब गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा तो उस समय क्या वो थोड़ा मुस्कुराए थे। तो फ्रेंड्स, अध्याय नंबर 1 से 9वें नंबर की ये व्याख्या है। ऊधो जाहू तुम्हें हम जाने। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है। प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद में कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियों की झुंझलाहट, आक्रोश का सजीव वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे आप, हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच में भटककर यहाँ आ गए हो। ब्रज की स्त्रियों से योग की बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? वैसे तो तुम हो तो बड़े आदमी, लेकिन तुम में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वास्तव में तुम तो अज्ञानी हो। जो कुछ तुमने हमसे कहा है हमने तो सहन कर लिया। अब तुम अपने मन में ही सोच विचार करके देखो कि कहाँ तो स्त्रियां और कहाँ योग की वस्त्रहीन दशा। इन दोनों की क्या संगति है। इसलिए हे उद्धव, अब तुम चुप रहो। अंत में हम एक बात पूछती हैं, तुम्हें अपनी सौगंध सच सच बताओ कि श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था उस समय क्या वह थोड़े मुस्कुराए थे। फ्रेंड्स, 10वें नंबर की आगे व्याख्या देखें। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सोह दे बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो अपनो, जोरे करेगो घासी। सुनत मौन है रहो बाबरो, सूर सबे मति नासी। तो फ्रेंड्स, अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निर्गुण यानी कि निर्गुण ब्रह्म, कौन यानी किस, देश यानी कि देश को ऐसे के, वासी यानी कि निवासी। तो इस लाइन का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से ये पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्मा है वो किस देश का निवासी है या रहने वाला है। तो यहाँ पर मधुकर शब्द का जो अर्थ है वो उद्धव से है। कभी कही यानी कि कहिए, समुझाई समझाकर, सौ माने सौगंध, दे माने देकर, बूझती यानी पूछती, साँच माने सच सच, ना माने नहीं, हंसी माने हंसी मजाक। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं और कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को कौन है ऐसा ही रहेगा। जनक माने पिता, कौन ऐसा ही रहेगा, है ऐसा ही रहेगा। जननी माने माता, कौन ऐसा ही रहेगा। नारी माने स्त्रियां या पत्नी, को ऐसा ही रहेगा। दासी माने सेविका। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि उस निर्गुण ब्रह्मा का कौन पिता है, कौन माता है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी सेविका है। कैसे यानी कि कैसा, वरन रंग, वेश यानी कि वेशभूषा, है ऐसा ही रहेगा। कैसो यानी कि कैसा, किहीं किस, रस माने होता है आनंद, मैं यानी कि को, अभिलाषी यानी कि
चाहने वाला। तो इस लाइन का अर्थ हुआ उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, किस रस को वह चाहने वाला है। पावेगो पाओगे, पुनः माने फल, कियो माने करोगे, अपनो अपना। तो जो रे यहाँ पर जो शब्द है इसका जो अर्थ लगाया गया है वो उद्धव से लगाया गया है। करेगो यानी कि करेंगे, गांसी माने छल कपट या झूठ। तो इस लाइन का अर्थ हुआ फ्रेंड्स, तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे अगर तुम हमसे झूठ बात कहोगे तो। ठीक है। सुनत माने सुनते ही, मौन माने चुप, हे माने ऐसे है, रहो माने रह गई, बाबरो माने पागल या मूर्ख, सूर माने ये नाम है सूरदास का, सबे सब, मति ज्ञान, नासी माने होता है नष्ट हो गया। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, यहाँ सूर का नाम आया तो यहाँ सूरदास कहते हैं गोपियों की बात सुनकर जो उद्धव हैं वो मूर्खों के समान चुप रह गए और उनका सारा ज्ञान गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अध्याय नंबर 1 से 10वें नंबर की यह व्याख्या है, निर्गुण कौन देश को वासी। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है। प्रस्तुत पद में गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन किया तथा सगुण कृष्ण भक्ति का मंडन किया गया है। इसका मतलब हुआ कि निर्गुण ब्रह्मा का इसमें समर्थन नहीं दिया गया है और जो सगुण यानी कि कृष्ण की भक्ति का इसमें जो है समर्थन किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही, इसलिए सही बात समझा दो कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है और कौन दासी है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। हे उद्धव, यदि तुम हमसे झूठ बात कहोगे तो तुम अपने किए का अवश्य फल पाओगे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की बात सुनकर उद्धव मूर्खों के समान चुप रह गए। उनका सारा ज्ञान गोपियों के सामने नष्ट हो गया। 11वें नंबर की व्याख्या देखिए फ्रेंड्स आप। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तात जल, ताही देखी भाजी बा जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बड़यो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, हुए है करत संकोच। तो इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य में रूप का अंकन किया गया है। अब यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और साथ ही साथ व्याख्या भी करते जाएंगे। देखिए, संदेशो संदेश, देवकी देवकी यानी कि श्री कृष्ण की माता जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया। सो माने से, कहियो माने कह देना। इस लाइन का अर्थ हुआ, तो मैया यशोदा उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, मेरा यह संदेश देवकी से कह देना या देवकी से जाकर कह देना। हो तो माने ये ऐसा ही रहेगा। धाई माने सेविका, तिहारे माने तुम्हारे, सुत यानी कि पुत्र, की ऐसा ही
ऐसा ही रहेगा। मया यानी कि कृपा, करत करते ही ऐसा ही रहेगा, रहियो रहूँगी। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि मैं तो उसके बेटे का पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, वह मुझ पर दया करती हैं। यद्यपि, यद्यपि, टेब आदत, तुम ऐसा ही रहेगा, जानती जानती, उनकी यानी श्री कृष्ण, तऊ तब, मोही मुझसे, कही कहना, आवे आना। इस लाइन का अर्थ हुआ यद्यपि उनको श्री कृष्ण की सभी आदतों की जानकारी होगी, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा। प्रातः माने सुबह, होत माने होते हैं, मेरे ऐसा ही रहेगा, लाल लड़ेते माने लाडला, माखन यानी कि मक्खन, रोटी रोटी, भावे माने अच्छा लगना। इस लाइन का अर्थ हुआ सुबह होते ही मेरे लाल लड़ेते को यानी लाडले को मक्खन रोटी अच्छे लगते हैं। तेल ऐसा ही रहेगा, उबटनो, ये भी है उबटनो यानी कि उबटना, अरू, और तातो जल यानी कि गरम जल, ताही उसे, देखी माने देख कर, भाजी माने भाग, जाते माने जाते हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ तेल उबटना और गर्म पानी को देखते ही वह भाग जाते हैं। जोई जोई, जो जो, मांगत यानी कि मांगना, सोई सोई माने वही वही, देती माने देती हूँ, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, करी के करके, नहाते माने नहाते हैं। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जो जो श्री कृष्ण मांगते हैं वही वही मैं देती हूँ और धीरे धीरे करके वह नहाते हैं। सूर यानी कि यहाँ सूरदास है, सूरदास का नाम है ये। पथिक माने राही, सुन माने सुनो, मोही माने मुझे, रैनी दिन माने रात दिन, बड़यो सताती, रहत माने रहती है, और माने मन में, सोच माने चिंता। इस लाइन का अर्थ हुआ कि सूरदास के शब्दों में माँ यशोदा कहती हैं, हे पथिक सुनो, मेरे मन में रात दिन यह चिंता सताती रहती है। मेरो यानी कि मेरा, अलग लड़े तो यानी कि लाडला, मोहन माने श्री कृष्ण, है ही रहेंगे इसके, करत माने करता, संकोच माने संकोच। इस लाइन का अर्थ हुआ कि मेरा अत्यंत दुलारा श्री कृष्ण वह संकोच अवश्य करता होगा। तो फ्रेंड्स, अध्याय नंबर 1 से 11वें नंबर की ये व्याख्या है, संदेशो देवकी सो कहियो। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है, प्रसंग में लिखना है आपको। प्रस्तुत पद में यशोदा के वात्सल्यमय रूप का अंकन किया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। व्याख्या में लिखना है आपको, मैया यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा यह संदेश देवकी से जाकर कह देना कि श्री कृष्ण वास्तव में तो देवकी का ही है, यानी कि देवकी का ही पुत्र है। मैं तो उसके बेटे की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, यानी कि धाय हूँ। वे मुझ पर दया करती हैं। यदि उनको कृष्ण की सभी आदतों की जानकारी होगी, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा है। सुबह होते ही मेरे लाल लड़ेते को मक्खन रोटी अच्छे लगते हैं। तेल उबटन और गर्म पानी को देखते ही वह भाग जाते थे। उस समय वह जो भी मांगते थे वही देती थी। तब धीरे धीरे वह नहाते थे। सूरदास के शब्दों में यशोदा मैया कहती हैं कि हे पथिक, यानी कि पथिक कौन है यहाँ पर? उद्धव। सुनो, मेरे मन में दिन रात यह चिंता लगी रहती है, मेरा अत्यंत दुलारा श्री कृष्ण वहाँ संकोच अवश्य करता होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपकी 11वें नंबर की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपकी सूरदास के पद से सभी व्याख्याएं करा दी हैं।
ये लास्ट की व्याख्याएं थी जो मैंने आज इस वीडियो में करा दी हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने सूरदास के पद से सभी व्याख्याएं करा दी हैं, अर्थ सहित, और लिखकर भी बताया है। अगर आपको वो व्याख्याएं पढ़नी हैं तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। वहां जाकर आप उन सभी व्याख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और मैंने व्याख्याओं को लिखकर भी बताया है, जिससे आप अपने नोटबुक में इन सभी व्याख्याओं को नोट कर लें और एग्ज़ाम पेपर के समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, अब आप इम्पोर्टेंट व्याख्याओं पर निशान लगा लीजिए जिनकी संभावना अधिक रहती है एग्ज़ाम पेपर में आने की। ठीक है, देखिए आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लगाइए सेकंड नंबर की व्याख्या पर निशान, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ऊधो मोही ब्रज विशरत नाही, 7वें नंबर की व्याख्या है, इम्पोर्टेंट व्याख्या है, निशान लगा लीजिए आप। 8वें नंबर की व्याख्या है ऊधो मन भये 10-20, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, निशान लगा लीजिए। देन 10वें नंबर की व्याख्या देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, संदेशो सो देवकी सो कहियो, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या। वैसे तो आप सभी को ही अच्छी तरीके से समझ कर जाइएगा, लेकिन जिनकी संभावना अधिक रहती है मैंने वो आपकी उन व्याख्याओं को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।